अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र क्या होंगे। सारे बच्चे ध्यान से समझें। यहाँ पर कह रहा है प्लस क्यू आवेश, यानी दो प्लेट लीजिए, एक पर प्लस क्यू आवेश हो। तो देखिए हमने एक यहाँ पर प्लेट लिया, इस प्लेट पर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, दूसरी प्लेट ले लिया, दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। राइट बच्चों, अब देखिए दो प्लेट हो गई, ये प्लेट एक हो गई, ये प्लेट दो हो गया। दो प्लेट हैं, एक पर प्लस आवेश है, दूसरी पर माइनस आवेश है। देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस आवेश के कारण, यहाँ पर माइनस आवेश के कारण इस बिंदु को हम P डैश मान लिया, इस बिंदु को P मान लिया। राइट, अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए r है, तो हम कह सकते हैं माना दो प्लेट एक और दो हैं जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित हैं, जो एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तब जिस प्रत्येक प्लेट का आवेश घनत्व सिग्मा है, तब प्लेट के बाहर बिंदु P पर, प्लेट के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट, अब देखो प्लेट के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमको बच्चों गणना करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के बाहर कैसे निकालेंगे और अंदर कैसे निकालेंगे, इसी चीज के बारे में आप सभी को बताते हैं। देखिए जो हमारा P बिंदु है, इस पर वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण बाहर की ओर, इसके कारण अंदर की ओर, दो कंडीशन उत्पन्न होंगी। और अब यहां पर आप सभी को हम बताते हैं कि यहां लिखेंगे प्लेट एक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों सूत्र हो जाएगा E1 बराबर सिग्मा 2/ε0, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतना उत्पन्न होती है। राइट, अब देखो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, फिर से लिखेंगे इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण हो जाएगा E2 बराबर सिग्मा अपान 2/ε0 समीकरण 2। अब लिखेंगे यहां पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यहां तक तो पीछे जो बताया था पिछली वीडियो में वही कंडीशन है बच्चों सारी। अब देखिए यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे बच्चों, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट दिशा में है। जब अपोजिट दिशा में होंगे तो यहाँ पर निकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा E बराबर E1 माइनस E2। फिर लिख देंगे समीकरण 2 1 और 2 से। जब बच्चों समीकरण 1 और 2 से निकालेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से E1 E2 का मान रख देंगे, तो हो जाएगा सिग्मा 2/ε0 सिग्मा 2/ε0 बराबर E। तो E बराबर हो जाएगा बच्चों 0। अतः हम कह सकते हैं बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी 0। राइट बच्चों, यहाँ तो नोट कर लीजिए। अभी इसी का नेक्स्ट पार्ट है उसको भी बताते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों।
देखिए बच्चों, अब हम P डैश पर निकालेंगे तो देखिए P डैश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी E1 और E2 दोनों एक दिशा में उत्पन्न होंगी। तो हम लिखेंगे बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा E बराबर एक दिशा में है तो जुड़ जाएगा E1 प्लस E2। अब E1 प्लस E2 यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, तो 1 और 2 से जो हो जाएगा E1 का मान लिख देंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा 2 अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको हल कर लेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया बच्चों P डैश पर, राइट। यहाँ तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, आज से आपका जो गॉस के अनुप्रयोग के जितने भी अनुप्रयोग थे एप्लीकेशंस सारे खत्म हो गए। गॉस नियम के अनुप्रयोग जो थे उनके सारे एप्लीकेशंस खत्म होंगे। कल आप सभी बच्चों को 10 बजे लाइव आना है। जितनी भी चीजें बताई गई हैं सबको एक नजर में आप सभी को बता देंगे। सारे बच्चे यही ध्यान दें कि सारे बच्चों को 10 AM पर आ जाना है, लेट नहीं करना है। कि सारी चीजें जो हैं आपको जितना भी पढ़ाया गया है उसको डिजिटल पॉइंट पर बताई जाएगी, राइट बच्चों। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए।